आपसे ये सवाल है, आपने कहा कि वोट शेयर ज्यादा रहेगा तो सीटें भी ज्यादा रहेंगी, हालांकि ऐसा कई बार पिछले चुनावों में अलग अलग जगहों पर देखा गया है कि किसी का वोट शेयर अगर ज्यादा है लेकिन सीटें कम रह जाती हैं। ये समस्या हमेशा रहती है बीजेपी के साथ में। जैसे आपको याद होगा गुजरात के चुनाव में, जिस बार आज से एक चुनाव के पहले वाले में इसमें कांग्रेस लगभग 90 पहुंच गई थी, याद है आपको? हाँ, उस समय बीजेपी को 10% ज्यादा वोट मिले थे। या फॉर दैट मैटर हरियाणा के 5 साल पहले वाले चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 9% ज्यादा वोट मिले थे, तभी भी हंग असेंबली आ गई थी। उसका कारण यह है कि जब अन्य के वोट बढ़ते हैं तो सीटों का तालमेल बिगड़ाता है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में बीजेपी असेंबली इलेक्शन की सीटें जीतती है मानो उनका मार्जिन होता है जैसे लोकसभा चुनाव की सीटें जीत रही हैं, 1-1 लाख के वोट मार्जिन से। लेकिन वो मार्जिन वाली सीटें अर्बन पॉकेट की होती हैं। तो अर्बन और रूरल का जो गैप है, इस पे ध्यान रखिए। दूसरी चीज, कांग्रेस के साथ में ये बहुत रेयर, केवल एक राज्य है जहां पे कांग्रेस के साथ ऐसा होता रहा है, ज्यादा वोट और कम सीटें, और वो राज्य है कर्नाटक। वो इसलिए क्योंकि वहां पर सदर्न कर्नाटका में बीजेपी शून्य। ठीक है, अभी तो एनालिसिस का पूरा दिन है। जैसे जैसे रिजल्ट्स ऑफ वोट शेयर क्लियर होगा और भी स्पष्टता के साथ हम लोग बहस कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर में 47 पर NC प्लस है कांग्रेस गठबंधन, तो यहाँ पर दूसरी तरफ हरियाणा में बाजी पलटी हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के रुझानों के मुताबिक जब 10:30 बज रहे हैं तो बीजेपी आगे है, मिड मार्क पहुंची है 45, कुछ देर पहले 46 थे, बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला जी, मुद्दे पर ही रहते हुए रुझानों के मुताबिक देखिए ऊपर नीचे मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, उससे पहले हुड्डा से बात कर रहे हैं अशोक सिंघल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कांग्रेस का कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन क्या वजह क्या लगती है ये जो आगे पीछे? क्योंकि बार तो सब लोग बोल रहे थे कि 70 पार 65 पार एक राउंड होते हैं, राउंड में हो जाता है। तो आपको क्या उम्मीद है अभी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटों के साथ? बहुमत के साथ। तो देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी भी उम्मीद है कि बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये राउंड का वो दम अपना भर रहे हैं और काफी उम्मीद उन्हें है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि नंबर्स अभी रुझानों के मुताबिक इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वोट शेयर के नजरिए से देखें तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे है इलेक्शन कमीशन की ही साइड पर। जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, बीजेपी में अब रुझान को लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि कई लोग ये मान रहे थे कि बीजेपी खुद मान रही थी कि उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बार हरियाणा। ऐसे में जब 45 मिड मार्क तो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों के मुताबिक। हिमांशु, देखिए बिल्कुल 45 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है रुझानों में आगे भी है अंजना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से अगर आप बिना कैमरे के बात करें तो उनको लगता था कि हरियाणा में बीजेपी की राह आसान नहीं है। 2014 या 19 के कंपैरेटिवली उनको लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी तरफ दलित और जाट वोटों का एक तरफा कांग्रेस की तरफ लोकसभा चुनाव में जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन 45 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये खुशी की बात है। लेकिन क्योंकि अभी तक ये कहें कि नतीजे नहीं है, ये रुझान है और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार जरूर बनाएगी। अगर पार्टी दफ्तर में चूंकि आप मौजूद हैं हिमांशु, कोई नेता प्रतिक्रिया देने के लिए आएगा? जी देखिए अभी तक कोई बड़े नेता जो है प्रतिक्रिया देने नहीं आए हैं। स्पोक्स पर्सन जो है 10 बजे के बाद से जब से ये स्थिति पलटी है, भारतीय जनता पार्टी आगे आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जरूर मीडिया के सामने आए हैं और पैनल्स पे बैठ रहे हैं 9 बजे के बाद से ही। लेकिन इतना जरूर है अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी तो देर शाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को संबोधित भी करेंगे और धन्यवाद भी देंगे। ठीक है हिमांशु, फौरन मैं आपका रुख करूंगी। एक बार फिर से बता देते हैं, 90 में से 90 के रुझान सामने आए। हरियाणा की बीजेपी 47 पर हैट्रिक लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी 1-1.5 घंटे और इंतजार करना होगा क्योंकि सुबह से ये आंकड़े लगातार जिस तरह से पलट रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें जम्मू कश्मीर में 90 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 49 सीटों पर लगातार आगे बढ़ी हुई है। शशि शेखर जी, मैं आपके पास आते हुए अगर इन आंकड़ों को देखें तो क्या ये 3 वजह हो सकती है? क्योंकि मैं भी ग्राउंड जीरो पर होकर आई और वहां पर बहुत जगहों पर जो जाट वोटर थे वो थोड़े से कंफ्यूज थे क्योंकि अगर एक कांग्रेस का जाट कोई कैंडिडेट है तो दूसरा निर्दलीय कोई ना कोई मजबूत वहां पर दिखाई देता था।
दूसरी बड़ी बात यह है इन लोगों की ओर से फ्री राशन और बाकी चीजें जो बांटी गई हैं, पर्ची और खर्ची को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बिना पैसे लिए वहां पर किस तरह से बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी दी गई है। क्या ये तमाम मुद्दे रहे जो बीजेपी के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? और एक सवाल और कि अब आपको लग रहा है कि यही आंकड़े आगे भी कंटिन्यू करेंगे या 12 बजे तक इसमें भी पलटी हो जाएगी? मैंने दूसरे सवाल का जवाब चित्रा कि मैं कोई इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि 1.5 घंटे 2 घंटे पहले हम लोग भी जो सुन रहे थे वही दिख रहा था। लेकिन ये जमीन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उससे 2 बातें स्पष्ट है, नतीजा जो भी आएगा। लेकिन पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी साफ नहीं हुई है। जो लोग कह रहे थे कि वो सिर्फ 10 सीटों से कम पर निपट जाएगी और ऐसी मेजोरिटी आएगी वैसी मेजोरिटी आएगी, मेजोरिटी किसी की भी आए, हो सकता है कांग्रेस की भी आ सकती है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की भी आ जाए। लेकिन एक बात यह है कि पार्टी कोई भी नहीं निपटी, जनता ने दोनों को एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। रुझानों में बीजेपी को लगातार बढ़त अब दिखाई दे रही है और हाफ सेंचुरी के करीब बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 49-48 हो रहा है, लेकिन कम से कम 46 जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि शहजाद जी और रागिनी नायक दोनों हमारे साथ हैं, उन दोनों से भी एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शहजाद जी 48-49 पर पहुंच रहा है और टॉपिक पर ही रहिएगा। कुल मिलाकर देखिए अब तस्वीर ऐसी बन रही है कि जम्मू कश्मीर तो 25 थे आप पिछली बार जम्मू से, वहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद नहीं हो रहा है, लेकिन यहां हरियाणा में तीसरी बार लग रहा है रुझानों के मुताबिक कि आप सत्ता में आ सकते हैं। अंजना जी, मैं तो सुबह से ही बोल रहा था और मैंने अभी भी ये बात बोली कि हम 50+ होने वाले हैं, परंतु क्योंकि मेरी बातों पर शक किया गया, मैं सुनाना चाहता हूँ, ये वीडियो सुनिए। तो कांग्रेस पार्टी 60, 65, 66 तक पहुंच रही थी, भारतीय जनता पार्टी 20-22 के आसपास थी। अचानक क्या हुआ है कि ये आंकड़े पूरी तरीके से पलटे 46-38, क्योंकि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर मान लीजिए कोई बक्सा अलग से आया है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर क्रॉस द बोर्ड अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है? बक्से कहां से आ रहे हैं भाई? ये आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठकर एक पार्टी का प्रचार करते हैं पिछले 6 महीनों से, स्टूडियो में बैठकर एक पार्टी का नैरेटिव बनाने का काम, और आज जब पलटा है मामला 10 बजे के बाद तो वो बोलते कि बक्से लाए गए। ये किस प्रकार से चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं? आशुतोष जी शुड अपॉलोजाइज टू द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से माफी मांगिए आप। अरे आप कांग्रेस से लड़िए ना, आप पैनलिस्ट से क्यों लड़ रहे हैं? बोलिए। अरे उन्होंने आपकी बात सुनाई ना, आप जवाब दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन से माफी ये मांगिए। भारतीय जनता पार्टी हावी मत होइए, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये भारतीय और मैं बात कीजिए। आपको लगा जब मैंने बोला कि मैं गलत बोल रहा था उस कहां वक्त से आप आया यहाँ बक्सा? बैठी हुई थी, बक्सा आप भी कहां बैठी से हुई आया? थी। आशुतोष, एक मिनट, आशुतोष, बक्सा कहां से आता है? बताइए बक्सा कहां से आता है? आजाद पूना बताइए वाला बक्सा कहां से आता है बॉस? आप अलाउ कर रहे हैं आप इसको? जवाब नहीं, दीजिए आप ना। अलाउ कर रहे हैं इसको? अरे तो क्या करें? वो बताइए आपसे बक्सा सवाल कहां से पूछा। आता है? आप चुनाव जब के बीच मैंने- में बताइए। अच्छा, ठीक है, मुझे उस वक्त नहीं लगा, मैंने कुछ नहीं बोला। अगर बीजेपी उठा आप रही है भारतीय जनता तो आप पार्टी जवाब ना, दीजिए ना। देखिए, सर, आम आदमी जवाब पार्टी में दीजिए। है, शहजाद जी, जवाब बनने सुनिए। पक्षकार बन के आते हो, सुनिए। मैदान बांटते हो। आप प्रश्न पूछेंगे तो जवाब भी सुनिए ना, आप रिप्लाई करिए ना उसका। हाँ, सीधी सी बात यह है कि सुबह 9 बजे अगर 71, 66 अगर सीटें आ रही थी तो उसके बाद मैंने संजय जी से यह सवाल पूछा कि भाई ये आंकड़े यहां तक कैसे पहुंचे? क्या ये जानने का अधिकार नहीं किसी पत्रकार को? और क्या इस सवाल का जवाब एक जो बक्सा कहां से आया बोला आपने? सफाली बक्सा। उनको नहीं देना, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आरोप लगा रहे हैं बक्से की बात की ईवीएम में आपने। बदलने की बात कर रहा हूं। अब जवाब सुनिए, मतलब तो जवाब दे रहे हैं। बक्सा बोला है ये आपने। गलत बात है। शहजाद जी, चलिए ठीक है, अब आपने और एक आप प्रश्न पूछा, लगातार- उन्होंने जवाब दे लगातार दिया। उनको ये इजाजत रागिनी दे नायक दी। जी, रागिनी ये नायक बक्सा जी, कहां से आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया।